हेलो दोस्तों, आई होप आज के दिन भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा। एज़ पर डिस्कशन ही आज के दिन भी मार्केट चला है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर इस लेवल में आएगा, इस लेवल पर्टिकुलरली इस लेवल के जोन में आएगा तो हम सेलिंग प्लान करने वाले थे। यहाँ पे लिखा हुआ है 570 से 620 का जोन। तो यहाँ से देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे मॉर्निंग में हाफ आवर में ओपन हुआ और एज़ पर डिस्कशन इस लेवल पे जाना ही था उसे, और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलते ही हम एंट्री लेने वाले थे। ठीक है, तो रिजेक्शन लेते ही हमारी पूरी एंट्रीज के टारगेट्स भी पूरे आए, एसएल भी कहीं नहीं गया। ठीक है, दो एंट्री, पहली तो गैप डाउन वाली एंट्री और दूसरी इस 570 जोन और 620 के जोन से हमें क्या मिला, वापस से एंट्री मिली और वो पी की एंट्री मिली होगी। और एज पर डिस्कशन 480 का लेवल भी हमने एक बार मार्क किया हुआ था 480 के लेवल पे, तो ये लेवल से भी हमें वापस से सेलिंग ही मिली है। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि आराम से आपको मेरी वीडियोस देख के एंट्रीज भी मिल रही होगी और टारगेट्स भी अचीव मिल रहे होंगे, टारगेट भी अचीव हो रहे होंगे आपके। एंड अगर आप मेरी वीडियो देख के प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फर्दर्स वीडियोस बनाने का। अब कल के लिए डिस्कशन करते हैं, कल के लिए क्या रेंज रहेगी। तो ये जो मैंने रेंज बनाई हुई, ये रेंज अभी भी वैसे ही इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, कल के लिए सपोज करते गैप अप ओपन करता है, कल के दिन यहाँ से हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है। ठीक है, इस लेवल के आजू बाजू अगर वापस से जाएगा तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और सेलर एक्टिव होंगे तो यहाँ से सेलिंग चालू करेंगे, तो यहाँ से हमें वापस से सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ से वापस से सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ से वापस आपको सेल की ही एंट्री लेनी है। ठीक है, फ्लैट गैप अप ओपनिंग हुआ तो इस लेवल से वापस सेलिंग करेंगे। ठीक है, जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होता है, जो लेवल 600 के आजू बाजू आ रहा है, हमारा 620 मैंने मार्क कर रखा है, बट 600 के अराउंड जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको बाइंग की एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, आई होप वेरी क्लियर कि 24,600 जब तक आपका ब्रेक नहीं होता है, और ब्रेक होने के बाद 5 मिनट में आप चेक करेंगे बुलिश कैंडल होनी चाहिए और बुलिश कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, इस लेवल पे आपको कोई भी बुलिश कैंडल दिखाई देती है इस तरीके की और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है तो ही आप एंट्री लेंगे। ठीक है, बाइंग के अंदर। और अगर आज का जो लो है वो लो इस लेवल के आजू बाजू है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें सेलिंग की एंट्री मिलेगी यहाँ से भी। इसके बीच में हमें क्या करना है, तो इसके बीच में जैसा कि मैंने समझा, अगर 570 से 620 की रेंज में आता है तो आपको एक बार के लिए सेलिंग प्लान करना है और दूसरी सेलिंग हमें बड़ी सेलिंग आती हुई इस लेवल के नीचे मिलेगी। ये लेवल आ रहा है 400 का राउंड ऑफ लेवल, बट एग्जैक्टली जो टुडेज लो है वो 680 के अराउंड है। तो इसके नीचे अगर निफ्टी जाती है तो आपको एक शार्प सेलिंग वापस से आती हुई दिखाई देगी। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि 24,000, ठीक है, 380 के नीचे आप सेलिंग प्लान करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग, और 600 के ऊपर आप बाइंग प्लान करेंगे। उसके बीच में आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि इस लेवल से क्या करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते, चेंज कर देते, $600 के ऊपर 600 की ही कॉल ले सकते हैं, और सेल हम कब करेंगे, तो जब हमारा लेवल 380 का ब्रेक हो जाएगा, 380 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। और इसके अलावा एक सेलिंग जो हमने बीच में डिस्कस की कि इस लेवल में आते ही 570 से फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 620 ये लेवल आपके सेलिंग के लिए रहेगा, बिलो नहीं। अगर इस लेवल पे आपको कुछ भी नेगेटिव फॉर्मेशन दिखाई देता है तो आप यहाँ पे भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। निफ्टी का ट्रेड ऑफ और एक्शन आई होप वेरी क्लियर है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं ये सारी चीज़ें।
निफ्टी में भी जब तक, बैंक निफ्टी पे जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, ये 51,000 लेवल, तब तक हम कोई सेलिंग प्लान करेंगे नहीं। देखो ज़्यादातर मूव आज के दिन रहा है जो निफ्टी के अंदर ही रहा है, बाकी सारे इंडाइसेस लगभग फ्लैट थे, तो ये भी फ्लैट पे देखो दिखाई दे रहा है। हमने जैसे कि डिस्कस किया था, हम इसके नीचे ही सेलिंग प्लान करेंगे, तो इसके नीचे आपको सेलिंग प्लान करनी है। क्लियर? 51,000 के नीचे अगर फ्लैट ओपन होकर धीरे से ब्रेक डाउन देता है तो हम इसके अंदर सेल प्लान कर सकते हैं, और वरना आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, फ्लैट ओपन होने पे ब्रेक डाउन देता है तो ही आपको ट्रेड प्लान करना है, या तो फिर गैप डाउन ओपन हो जाए या इस लेवल के आजू बाजू, तो हमें वेट करना है एक पुल बैक का। धीरे धीरे पुल बैक यहाँ तक आएगा, और यहाँ के बाद इस पुल बैक के बाद देखो आप दोनों तरफ एंट्री ले सकते हो। पहली चीज़ तो गैप डाउन हुआ तो वेट करिए, अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है तो ऊपर वाली बाई कर लीजिए। फिर इस लेवल पे जैसे ही आता है और हमें रिजेक्शंस दिखाई देते हैं तो वापस से आप नेगेटिव फॉर्मेशन के साथ एक ट्रेड प्लान करिए जो आपका पीई के लिए आपके यूजफुल रहेगा। क्लियर है? फिर गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में जैसे मैंने बोला ब्रेक डाउन मिलता है तो आप सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। क्लियर है? बाइंग कब करनी है? बाइंग जब तक हमारा 51,800 का लेवल, या आप बोलिए 800 के आजू बाजू 780 आ रहा है, 780 एग्जैक्टली लेवल है। एक सेकेंड, ये लेवल, एक सेकेंड मैं जूम करता थोड़ा सा। ये डिलीट कर देते, ये भी फिलहाल के लिए कोई काम का नहीं है। इस लेवल को ही बनाने की ट्राई करते हैं। यस, इस लेवल के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है बैंक निफ्टी से, तब तक हम कोई बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो ही हम बाई का प्लान करेंगे, उसमें भी 50 से 60 का एसएल देखिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आइए जो हमने डिस्कस किया वो लिख लेते हैं। बाइंग 780 के ऊपर, एसएल 50 से 60 रुपीज़ का, टारगेट आपके 100 से 120 पॉइंट के रहेंगे। ठीक है, सेल इस लेवल के बिलो, अगेन 50 से 60 का एसएल, ठीक है, टारगेट 100 से 120 पॉइंट के। आई होप बैंक निफ्टी के भी ट्रेड ऑफ प्लान्स पूरे क्लियर हो गए होंगे आपको क्या करना है फ्लैट ओपन होने के केस में और गैप अप के केस में। गैप अप के केस में, अगर गैप अप का केस रह गया आई थिंक सो, गैप अप में अगर इस लेवल के आजू बाजू आता है और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर से आप सेलिंग की प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ कहीं गैप अप हो जाता है तो गैप अप के केस में आप देखेंगे कोई रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो आप वापस से सेलिंग प्लान करेंगे, निफ्टी धीरे धीरे वापस से इसी लेवल पे आएगा, और यहाँ से कोई बाइंग मोमेंटम क्रिएट करता है तो वापस से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम हर वीडियोस में डिस्कस करते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है जो कल के लिए रेडियो खैतान। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे मैंने बताया टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें लिख के रखता हूँ। एक सेकेंड,
ये लेवल है। तो 2255 के अबोव हम इस पर बाइंग प्लान करेंगे। SL 2244 करेगा, टारगेट 2266, 2270 और 2275। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कल के लिए रिम में 2 तरीके के ट्रेड है। अब ध्यान से देखना, बाई अबोव दिस लेवल, बाई अबोव दिस लेवल SL इतने का 584 का, टारगेट 590, 591.5 एंड 593। सेल 568, SL 571, टारगेट 565, 563.5, 562। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल। यहाँ पे भी देखो थोड़ा नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं। 678 के नीचे आप यहाँ पे सेल प्लान करेंगे और SL 7 से 8 रुपये का, टारगेट आपका 14 से 16 रुपये का रहेगा, जिसके अंदर भारतीय एयरटेल के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक है FSL। यहाँ पे आपको बाइंग करना है। आज की डेट में जो इसने ब्रेकआउट दिया है इस लेवल से, यस आपको ऐसे दिख ही रहा होगा, इस लेवल के ऊपर जो ब्रेकआउट होके सस्टेन किया इसने। ठीक है। तो कल के दिन ये आज क्लोजिंग नीचे दिखा रहा है, बट क्लोजिंग है नहीं एक्चुअली। ठीक है। ओरिजिनल क्लोजिंग इसके ऊपर ही है, ये फाइनल क्लोजिंग नीचे दिखा रहा है। तो 351 के ऊपर आपको मिलता है, तो 5 से 7 का SL, टारगेट 40 से 10 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा FSL में। नेक्स्ट स्टॉक है फाइनल डॉक्टर रेड्डी। ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी हम सेल प्लान करने वाले इस लेवल के जस्ट नीचे। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी हमें एक ट्रेड मिलेगा और सेलिंग का। इसमें 30 से 40 रुपये का SL और टारगेट 60 to 80 रुपीज़। कब एंट्री रहनी है? 6590 के नीचे आपको कोई भी बेरिश कैंडल दिखाई दे, आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, इतनी एक्यूरेट वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी ये वीडियो देख के प्रॉफिट बना सके। थैंक यू।